द्वितीय वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र में मैं डॉक्टर शिल्पा मेहता आज आपके साथ जिस पॉइंट के ऊपर चर्चा करने वाली हूँ वो है राज्यों का पुनर्गठन। सरदार पटेल ने भारतीय गणराज्यों की इकाइयों का निर्माण तो कर दिया था, परंतु भारत के लोगों को इससे संतोष नहीं हुआ। उनका तर्क था कि अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के प्रांतों का निर्माण किसी सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया था। जैसे जैसे भारत में अंग्रेज राज्य का क्षेत्र बढ़ता गया, वैसे वैसे नए प्रांत भी अस्तित्व में आते रहे। विजय क्षेत्रों का किसी भी उचित आधार पर संगठन नहीं किया गया था। नए प्रांतों का गठन भारत में ब्रिटिश राज्य की सुरक्षा, विजित क्षेत्र का सामरिक महत्व, राजनीतिक आवश्यकता तथा प्रशासनिक सुविधा आदि बातों को ध्यान में रखकर किया गया था। प्रांत विशेष की भाषा तथा संस्कृति के आधार पर नहीं किया गया था। वैसे आज़ादी के बहुत पहले से ही भारत में भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन की मांग की जाने लगी थी और 1920 में स्वयं कांग्रेस ने इस मांग को स्वीकार भी किया था। आज़ादी के बाद भारत में पुनः इस मांग पर लोगों ने चर्चा शुरू कर दी और इस समस्या ने शीघ्र ही एक व्यापक आंदोलन का रूप धारण कर लिया। आंध्र में भाषा के आधार पर आंध्र राज्य की स्थापना की मांग को लेकर चलाए जाने वाले आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया और मद्रास प्रांत दंगों की चपेट में आ गया। इस प्रकार भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को लेकर चलाए जाने वाले जन आंदोलन की पहली विजय मिली जब विवश होकर भारत सरकार ने अक्टूबर 1953 में मद्रास प्रांत के कुछ तेलुगु भाषी भागों को अलग कर एक नए आंध्र राज्य की स्थापना उन्हें करनी पड़ी। दिसंबर 1953 में प्रधानमंत्री ने संसद में घोषणा की कि भारत सरकार राज्यों के पुनर्गठन के बारे में शीघ्र ही आयोग की एक नियुक्ति करने वाली है। इस घोषणा से भावी दंगे प्रसाद समाप्त हो गए। सरकार ने शीघ्र ही 3 सदस्यों का एक आयोग बनाया जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग कहलाया। फजल अली इस आयोग के अध्यक्ष तथा पंडित हृदयनाथ कुंजरू तथा सरदार पणिकर को इसका सदस्य नियुक्त किया गया। 1955 में इस समिति ने अपना एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इन्होंने 16 राज्यों की अनुशंसा की थी, जिसमें पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा, आंध्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, हैदराबाद, मुंबई, विदर्भ, मध्य प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। इन 16 राज्यों के अलावा आयोग ने 3 केंद्रीय शासित प्रदेशों की भी सिफारिश की, जिसमें थी दिल्ली, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप। राज्य पुनर्गठन आयोग की जो रिपोर्ट आई उसके बाद भारत के कई क्षेत्रों में असंतोष फूट गया। बम्बई में तो व्यापक पैमाने पर उपद्रव हुए। महाराष्ट्र के लोग भाषा के आधार पर एक पृथक महाराष्ट्र की राज्य की मांग कर रहे थे, तो गुजरात के लोग सौराष्ट्र और गुजरात को मिलाकर पृथक महागुजरात राज्य की मांग कर रहे थे। इस प्रकार संसद के दोनों सदनों में भी इस विषय पर जोरदार बहस होती रही। अतः जुलाई 1956 में संसद ने एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार पंजाब और पेप्सू को मिलाकर एक राज्य बना दिया गया। हिमाचल प्रदेश को केंद्रीय क्षेत्र बना दिया गया। बम्बई राज्य का आकार बढ़ा दिया गया। विदर्भ राज्य और हैदराबाद राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र को मुंबई राज्य में मिला दिया गया। हैदराबाद राज्य के कुछ हिस्से को मैसूर राज्य में मिला दिया गया। बाद में तेलंगाना क्षेत्र को आंध्र प्रदेश में सम्मिलित कर दिया गया। आयोग की अनुशंसा के अनुसार मध्य प्रदेश और केरल को राज्य बना दिया गया। भोपाल रियासत को मध्य प्रदेश में मिलाया गया और केंद्र शासित अजमेर क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया। इस अधिनियम की एक विशेषता राज प्रमुख पद की समाप्ति थी। अब सभी राज्यों के लिए राज्यपाल पद की व्यवस्था की गई। अधिनियम की एक अन्य विशेषता क, ख, ग और ग श्रेणी के मध्य विद्यमान अंतर को समाप्त करना था। अब गणराज्य की केवल 2 इकाइयाँ रखी गई, राज्य तथा केंद्रीय क्षेत्र। 1956 के अधिनियम के अनुसार राज्यों की कुल संख्या 14 निर्धारित कर दी गई। इसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात के नए प्रांत बनाए गए। 1960 में बम्बई राज्य के 2 टुकड़े कर दिए गए, जिसमें एक महाराष्ट्र जिसकी राजधानी बम्बई रही और दूसरा गुजरात जिसकी राजधानी अहमदाबाद रखी गई। फ्रांसीसी बस्तियों से मुक्ति प्राप्त हुई। स्वतंत्रता के बाद भारतीय भूमि पर कुछ फ्रांसीसी और पुर्तगाली बस्तियां रह गई थी, जिस पर भारत का शासन नहीं था।
उनसे बात कर जो भारतीय सरकार ने फ्रांस तथा पुर्तगाल की सरकारों से की, उनके बाद उन्होंने फ्रांस की सरकार ने अपनी बस्तियां भारत सरकार को सौंपना स्वीकार कर लिया और 1 नवंबर 1954 को पांडिचेरी, यनाम, माही, चंद्रनगर और कैरीकल की बस्तियां उन्होंने भारत सरकार को सौंप दी। पुर्तगाल की सरकार ने अपनी बस्तियां भारत को सौंपने से इनकार कर दिया था। उधर इन बस्तियों के भारतीय जिन्हें आज़ाद कराने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनको पुर्तगाली बहुत ही अमानवीय तरीके से कुचल रहे थे। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने अपनी भूमि से विदेशी शासन के अंतिम अवशेष को समाप्त करने के लिए विरुद्ध उन्होंने सैनिक कार्रवाई करने की आवश्यकता उन्हें लगी और 18 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने पुर्तगाली बस्तियों पर आक्रमण कर दिया। केवल 2 दिन के अंदर ही पुर्तगाली बस्तियों पर भारत का अधिकार हो गया और 20 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन और दीव का शासन केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। 1960 में नागा प्रतिनिधि ने भारत सरकार से एक पृथक राज्य के निर्माण की बात की और उन्हें आश्वासन प्राप्त हुआ। 1962 में इस संबंध में एक संशोधन विधेयक पारित हुआ और उसी के अनुसार नागा पहाड़ी क्षेत्र और तुएनसांग क्षेत्र को मिलाकर एक पृथक नागालैंड राज्य की स्थापना कर दी गई। जनवरी 1971 में हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। एक साल बाद जनवरी 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को भी पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। इस प्रकार स्वतंत्रता के बाद से ही भारतीय गणराज्य की इकाइयों के पुनर्गठन का जो सिलसिला चला वो चलता ही रहा और आज भी हम देख रहे हैं कि कुछ क्षेत्रों में पृथक राज्यों के निर्माण के लिए जनसंघर्ष जारी है। सरदार पटेल ने जिन देशी रियासतों का विलीनीकरण किया था, वे राज्य पुनर्गठन की लहर में अपना अस्तित्व पूरी तरह से खो बैठे और वे अब गणतंत्र की इकाइयाँ बनी हुई है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि भारत की आज़ादी के बाद हमारे राज्य में पुनः राज्य का पुनर्गठन हुआ और ये अलग अलग राज्य जो हैं वो अस्तित्व में आए। धन्यवाद।